दोस्तों एक मजे की बात बताऊं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को डेड कहा था तो शायद उन्हें पता नहीं था कि यह मरी हुई इकोनॉमी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नॉमिनल टर्म में 9.7% और रियल टर्म में 7.8% की जबरदस्त गति से दौड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी को कॉन्ग्रेचुलेशन देने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अभी तो जीएसटी रिफॉर्म्स आने बाकी हैं, इसलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अंत तक देखते रहिए। दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के ऑफिशियल डेटा के अनुसार क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखिए। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8%, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 9.7%। आईएमएफ, रिजर्व बैंक और सभी इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंडिया की ग्रोथ को 6.5 के आसपास प्रेडिक्ट किया था, लेकिन हमने 7.8% डिलीवर किया है। यह 1.3% का मैसिव बीट है। भारत की जीडीपी ग्रोथ को करीब से देखें तो तस्वीर और भी दमदार लगती है दोस्तों। सर्विस सेक्टर ने 9.3% की जबरदस्त ग्रोथ दर्ज की है, जहां भारत का लगभग ग्लोबल मोनोपोली बन चुका है और इस पर वेस्टर्न देशों की नींद उड़ गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.7% की ग्रोथ के साथ मेक इन इंडिया कैंपेन की सटीक सफलता साबित कर रहा है और विदेशी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए लाइन में खड़ी है। एग्रीकल्चर में भी कमाल देखने को मिला है। चुनौतीपूर्ण मौसम होने के बावजूद हमारे किसानों ने 3.7% की ग्रोथ के साथ देश की फूड सिक्योरिटी को मजबूती दी है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रफ्तार साफ दिख रहा है। हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और डेवलपमेंट के संकेत हैं। माइनिंग और क्वायरिंग के सेक्टर प्राकृतिक संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल का सबूत दे रहे हैं। वहीं ट्रेड और होटल इंडस्ट्रीज की तेजी पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी और टूरिज्म सेक्टर के मजबूत रिवाइवल को दिखा रही है। सबसे अहम फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता और ग्रोथ दोनों का बेहतरीन संतुलन नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को हार्दिक बधाई देनी चाहिए, क्योंकि यह परफॉर्मेंस उनकी विजनरी पॉलिसी का डायरेक्ट रिजल्ट है। भारत की 7.8% रियल ग्रोथ और 9.7% नॉमिनल ग्रोथ ऐसी उपलब्धि है जिसके बारे में वेस्टर्न कंट्रीज सपने में भी नहीं सोच सकते। अमेरिका इस समय क्वार्टर 2 2025 में सिर्फ 3.3% ग्रोथ पर अटका हुआ है। जर्मनी तो आर्थिक मंदी के कगार पर खड़ा है। ब्रिटेन महंगाई और पॉलिटिकल अस्थिरता से जूझ रहा है, जबकि फ्रांस लगातार सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक चैलेंजेस से परेशान है। इन सब के मुकाबले भारत दुनिया को दिखा रहा है कि असली ग्रोथ इंजन कौन है। ट्रम्प साहब का डेड इकोनॉमी वाला कमेंट अब उनकी इकोनॉमी पे ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि भारत 7.8% रियल ग्रोथ के साथ वर्ल्ड बीटिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं अमेरिका ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन प्रेशर से जूझ रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे एक्साइटिंग पार्ट यह है कि अभी तो जीएसटी रिफॉर्म्स आने बाकी है। जब यह इम्प्लीमेंट होंगे तो इंडियन इकोनॉमी की स्पीड और भी तेज हो जाएगी। आने वाले जीएसटी सुधार भारत की इकोनॉमी को और ताकत देंगे। बिजनेस ऑपरेशंस पहले से कहीं ज़्यादा स्मूथ होंगे और टैक्स कंप्लायंस आसान बनेगा। इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स को और घटाए जाएंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम होगी और एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस और भी बढ़ेगी। इन सारे बदलावों का नतीजा यह हो सकता है कि भारत की ग्रोथ रेट सीधे 8 से 9% के स्तर पर पहुंच जाए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और दूसरी इंटरनेशनल एजेंसी भी एक्नॉलेज कर रही है कि इंडिया ही वर्ल्ड की ग्रोथ इंजन है। बाकी सब इकोनॉमी तो स्ट्रगल कर रही है। 7.8% का रियल ग्रोथ मतलब एक्चुअल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज और 9.7% का नॉमिनल ग्रोथ मतलब मार्केट वैल्यू टर्म्स में भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। यह ड्यूअल एडवांटेज किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं है। अब दोस्तों यहाँ सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल बात यह है कि आईएमएफ, रिजर्व बैंक, वर्ल्ड बैंक सभी ने मिलकर भारत की ग्रोथ को 6.5% के आसपास प्रेडिक्ट किया था, लेकिन हमने 7.8% डिलीवर करके 1.3% का मैसिव बीट दिया है। यह साबित करता है कि या तो यह एजेंसियां भारत की कैपेबिलिटीज को समझ नहीं पाती है या फिर डिलिबरेटली अंडरस्टिमेट करती है। जब जीएसटी रिफॉर्म्स पूरी तरह इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो भारत की ग्रोथ रेट 8 से 10% के बीच परमानेंटली एस्टेब्लिश हो सकती है और फिर वेस्टर्न कंट्रीज को भारत से इकोनॉमिक एडवाइस लेने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे शॉकिंग प्रिडिक्शन यह है कि मोदी जी के करंट टर्म में ही भारत जापान को परमानेंटली ओवरटेक कर सकता है। लेकिन जो बात मैं कहने वाला हूँ वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनल एजेंसी डेलिबरेटली भारत की इस अचीवमेंट्स को अंडरप्ले करती है? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। अगर यह इकोनॉमिक रियलिटी चेक आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।